सत्य ही कहा था कि मेरे द्वार पर पहुंचने से पूर्व यह मोदक प्रस्तुत होंगे। भोलेनाथ! हे विचित्र प्राणी, कौन है तू? हट जा मेरे मार्ग से। हमें अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन करने हैं। विचित्र प्राणी मैं हूँ अथवा तुम? क्या तुम्हें इतना भी विवेक नहीं कि यह समझ सको कि इस परम पावन कैलाश की शांति को भंग करना भयंकर अपराध है? हे विचित्र प्राणी, पहले ये बता कि तू है कौन और हमारा मार्ग रोकने का अधिकार तुझे किसने दिया? मुझे यह अधिकार आपके आराध्य भगवान शिव ने दिया है। उनकी आज्ञा है कि माता पार्वती के कक्ष में किसी को प्रवेश करने न दिया जाए। ओ, हमें माता पार्वती के नहीं, अभी तो अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन करने हैं। इस प्रकार हंसकर तू हमारा अपमान कर रहा है, गजमुख। अर्थात अब तो तुम मुझे पहचान गए। अब अपनी भी पहचान बता दो परशुधारी, क्योंकि मुख से तो तुम ऋषि लगते हो, किंतु ऋषि हाथों में पशु धारण ना करके कमंडल धारण करते हैं। इस कारण तुम ऋषि नहीं हो सकते, ये तो सिद्ध हो गया। हम कौन हैं? ये तुम जैसे विचित्र प्राणी को बताने की हमें तनिक भी आवश्यकता नहीं है। हमें भीतर देखने दो, कहीं हमारे आराध्य भगवान शिव शंकर भीतर तो नहीं है? ये कैलाश का नहीं, माता पार्वती के कक्ष का द्वार है। यदि कैलाश द्वार पर प्रहरी होता तो तुम भीतर ही ना आ पाते। मूर्ख बालक, मेरा मार्ग अवरुद्ध करके तूने अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। हाँ, हाँ। सावधान! शिव त्रिशूल से टकराने का दुस्साहस ना कर, अन्यथा तू यहाँ से जीवित नहीं लौटेगा। साधु, तू नहीं जानता कि तू क्या कर रहा है? तू किससे टकरा रहा है? ये अग्र पूजा के अधिकारी हैं, पार्वती नंदन श्री गणेश हैं। शीघ्र कैलाश से लौट जा, नहीं तो तू अपने इन प्राणों से हाथ धो बैठेगा। पुत्र यदि पुत्र की मर्यादा भूल जाए तो उसे दंडित करना गुरु का कर्तव्य होता है। ये विचित्र प्राणी मेरे मार्ग में क्यों आ रहा है? ये श्री गणेश शिव आज्ञा से द्वार के प्रहरी हैं। भक्त और भगवान के मध्य कोई प्रहरी नहीं होता। इस तरह मेरा अपमान और मुझ पर प्रहार करके इसने अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। ये त्रिशूल मेरे पिताश्री शिव शंकर का है। इससे किसी के प्राणों को लेने का अधिकार मुझे नहीं है। इसलिए अंतिम बार कह रहा हूँ, जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ, अन्यथा परिणाम भयानक होगा। धन्य है तुम्हारा पराक्रम बालक। तुमने परशुराम को धराशायी करके अपने पराक्रमी होने का परिचय दिया है, किंतु परशुराम का जन्म किसी से पराजित होने के लिए नहीं हुआ। शिव कृपा से परशुराम अपराजेय है। परशुराम की पराजय उसके आराध्य भगवान शिव का घोर अपमान है। और शिव आज्ञा का उल्लंघन करना क्या शिव का अपमान नहीं होगा? अभी भी कहता हूँ, जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। अब मैं तुझे दंडित करके अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन किए बिना इस कैलाश से नहीं लौटूंगा। बात की बात में सहस्त्र बाहु कार्तवीर्य को यमराज का ग्रास बनाने वाला ऋषि जमदग्नि का पुत्र परशुराम अब तुझे
दंडित करके ही रहेगा। हठी पुरुष, मैं अहंकारी कार्तिवीर्य नहीं हूँ जो तेरे प्रहार से यमराज का ग्रास बन जाए। अब तेरे क्रोध और हठ को सत्य का दर्शन कराने के लिए मैं धर्म को साक्षी मानकर तुझे दंडित करता हूँ। पराक्रमी बालक, तेरा पराक्रम तो वास्तव में प्रशंसनीय है। वाह! किंतु मैं भी परशुराम हूँ, जिसका प्रतिशोध और प्रतिरोध कभी थमने का नाम नहीं लेता। मैं अपनी शिव भक्ति को दांव पर लगाकर अपने आराध्य भगवान शिव का नाम लेकर तुझ पर प्रहार करता हूँ। ओम नमः शिवाय। हाँ! ये क्या हुआ श्री गणेश? ओम नमः शिवाय। ये अनर्थ तुम्हारे साथ किसने किया पुत्र गणेश? परशुराम तुम? क्या तुमने प्रहार किया मेरे गणेश पर? उत्तर दो, अन्यथा मेरा क्रोध तुम्हें भस्म कर देगा। नंदी, भृंगी, शिवगणों, उत्तर दो। श्री गणेश पर प्रहार करने का दुस्साहस किसने किया? माता, इन्होंने आते ही क्रोधित होकर हम सबको प्रताड़ित किया और श्री गणेश से युद्ध करने लगे। माता, इन्हीं के परशु प्रहार से श्री गणेश का बायां दांत खंडित हुआ। तुम्हें चोट तो नहीं पहुंची पुत्र? नहीं माता, मुझे चोट नहीं पहुंची। अभी तो मेरे बाएं दांत को पहुंची है और अब मैं एक दंत बन गया। परशुराम, बालक गणेश पर परशु प्रहार अनुचित था। श्री गणेश को हमने ही आदेश दिया था इस कक्ष का पहरा देने के लिए। दया करे हे दया निधान, कृपा करे हे कृपा निधान, क्षमा करे हे क्षमा निधान। मैं वास्तव में इन्हें पहचान नहीं पाया और भयानक अपराध कर बैठा। प्रभु, मुझे क्षमा करें। तुम्हें क्षमा करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है परशुराम। तुम्हें क्षमा मांगनी है तो श्री गणेश से मांगो, उनकी माता गौरी से मांगो। नहीं, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी परशुराम। तुम क्षमा के योग्य हो ही नहीं। क्रोध और प्रतिशोध ने तुम्हारे विवेक को नष्ट कर दिया है। तुमने इतना भयानक अपराध किया है जिसका दंड तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। हे ममतामयी जगदम्बा, हे शक्ति स्वरूपा, अपने इस पुत्र के ज्ञान को क्षमा कर दें। वास्तव में हमसे भयानक अपराध हुआ है, किंतु आप तो माता हैं और माता अपने पुत्र के भयानक से भयानक अपराध को क्षण भर में क्षमा कर देती है। किंतु तुम क्षमा के योग्य नहीं हो परशुराम। अपने आराध्य भगवान शिव के पुत्र पर शिव का नाम लेकर प्रहार करके तुमने जघन्य अपराध किया है। माता, भगवान शिव मेरे आराध्य ही नहीं, गुरु भी हैं। उस गुरु के नाम पर ही मुझे क्षमा कर दे माता। जिस गुरु की तू दुहाई दे रहा है परशुराम, क्या उसी के पुत्र पर तेरा प्रहार गुरु दक्षिणा मानूं? अरे अभागे, तूने तो अपने गुरु पुत्र का दांत अपने हठ के कारण खंडित कर डाला। चराचर जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ का अमोघ अस्त्र पाकर तो
एक मूषक भी वनराज सिंह का वध कर सकता है परशुराम। आप सत्य कह रही हैं माता। मैं भगवान शिव की भक्ति को साक्षी मानकर श्री गणेश को आहत करने में सफल हुआ। तू नहीं जानता हतभागे, श्री गणेश क्षण मात्र में तेरे जैसे करोड़ों पुरुषों का वध करने में समर्थ हैं, किंतु हिंसा में विश्वास न रखने के कारण इन्होंने तुझे क्षमा कर दिया। मूढ़ बुद्धि परशुराम, श्री गणेश समस्त देवताओं में अग्र पूजा के अधिकारी हैं। यदि आज तुझे दंडित न किया गया तो संसार में देवताओं की श्रेष्ठता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सावधान परशुराम। श्री गणेश, जिस प्रकार तुम हमारे श्री महागणेश के अवतार हो, उसी प्रकार श्री परशुराम भगवान श्री हरि विष्णु के अंशावतार हैं। तुम्हें एक दंत बनाने के लिए यह लीला हमारे द्वारा ही रची गई थी। इस कारण माता पार्वती के क्रोध से परशुराम जी की रक्षा करो तथा इन्हें उचित सम्मान प्रदान करो। सावधान मूढ़ बुद्धि परशुराम। ठहरे माता, ठहरे। पुत्र गणेश, आप मुझे इस क्रोधी, अभिमानी और हठी साधु पर प्रहार करने से क्यों रोक रहे हैं? क्षमा करें माता, महर्षि परशुराम आपके क्रोध के नहीं, सम्मान और कृपा के पात्र हैं। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र गणेश? जिसके अहंकार ने अग्र पूजा के अधिकारी गौरी पुत्र श्री गणेश पर प्रहार करने का दुस्साहस किया हो, तुम उसे हमारे सम्मान और कृपा का अधिकारी बता रहे हो? आप क्रोध का त्याग करें माता। महर्षि परशुराम जगत पालक भगवान श्री हरि विष्णु के अंशावतार हैं। परम देव श्री महागणेश की कृपा से अभी अभी मुझे इस सत्य का ज्ञान हुआ है कि इन्होंने जो कुछ भी किया वह हमें एक दंत बनाने के लिए परम आवश्यक था। भगवान परशुराम इस अज्ञानी बालक के अज्ञान को क्षमा करें। उस समय मेरी आंखों पर अज्ञान का आवरण पड़ा था। इसी कारण मेरे द्वारा उत्तेजित किए जाने पर आपका क्रोध जाग गया और आपने अपने परशु प्रहार से मुझे एक दंत बना दिया। भगवान, अपनी इच्छा मात्र पर आप मेरा मस्तक भी उड़ा सकते थे, किंतु भयानक क्रोध के मध्य आपका धैर्य प्रशंसनीय है। मुझे क्षमा कर दे भगवान। आप धन्य है माता, और धन्य है आपका ये पुत्र श्री गणेश। इन्होंने मुझे ज्ञानी को न केवल अपनी महानता अपितु मुझे सत्य का भी ज्ञान करवाया। मुझे क्षमा करें माता। भगवान परशुराम, जिस प्रकार मेरे द्वारा प्रकट किए श्री गणेश का मस्तक कटकर गजानन बनना आवश्यक था, उसी प्रकार इनका एक दंत बनना भी स्वयं श्री महागणेश की लीला का एक अंग था। ना आप लज्जित हो, न मुझे लज्जित करें। जो कुछ भी हुआ वो शुभ ही हुआ, ये समझकर क्षोभ का त्याग करें और श्री गणेश को बुद्धि, सिद्धि और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। माता, मैं तो स्वयं परम देव श्री महागणेश के अवतार, अग्र पूजा के अधिकारी, गजानन श्री गणेश के आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। श्री गणेश ने माता मुझे ज्ञानी को सत्य का ज्ञान करवा के धन्य कर दिया। माता, किसी भी व्यक्ति को क्रोध करने से पूर्व धैर्य, संयम और विवेक से उस स्थिति पर विचार कर लेना चाहिए। अग्र पूजा के अधिकारी श्री गणेश, शक्ति स्वरूपा माता पार्वती को ये परशुराम बार बार प्रणाम करता है। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती, श्री गणेश भगवान परशुराम की। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती, श्री गणेश
भगवान परशुराम की, दंत श्री गणेश की, गौरी पुत्र श्री गणेश की, एक दंत श्री गणेश की, गौरी पुत्र श्री गणेश की, एक दंत श्री गणेश की, गौरी पुत्र श्री गणेश की, एक दंत श्री गणेश की, गौरी पुत्र श्री गणेश की। नमो 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 शिवाय। मेरे आराध्य भगवान शिव शंकर, शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की कृपा तथा भ्राता श्री गणेश की शुभकामना से मैं अपराध मुक्त हुआ। भोलेनाथ, आपकी कृपा के कारण ही ये सब संभव हुआ है। हमारे कारण कैसे परशुराम? जब देवी पार्वती का क्रोध चरम सीमा पर था, तब हम वो स्थान ही छोड़कर चले आए थे। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। अग्र पूजा के अधिकारी श्री गणेश को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम महर्षि परशुराम। प्रणाम। इतनी शीघ्र तुम्हारे कैलाश आने का हमें तो कोई विशेष कारण दिखाई नहीं पड़ता नारद। नारायण नारायण महादेव, जब से मैंने गजानन श्री गणेश की मनमोहक छवि के दर्शन किए हैं, तब से मेरा मन बार बार इन्हीं मनमोहन को देखने को करता है। इसी कारण मैं नारायण नारायण। देवर्षि, आपने मुझे कैलाश पर किसी विशेष घटना का संकेत तो दिया था, किंतु ये क्यों नहीं बताया कि गौरी पुत्र गजानन श्री गणेश कैलाश में प्रकट हो चुके हैं? देवर्षि, यदि आप मुझे उसी समय श्री गणेश के प्रकट होने का ज्ञान करवा देते, तो मैं भला श्री गणेश से संघर्ष करने का साहस क्यों करता? संघर्ष? नारायण नारायण। हाँ देवर्षि, संघर्ष। आपने परशुराम को इसी कारण शिवाराधना से जगाया कि इनके और श्री गणेश के मध्य संघर्ष हो, जिससे श्री गणेश एक दंत बन जाए। नारायण नारायण महादेव, मैंने तो श्री परशुराम जी को गजानन श्री गणेश के दर्शन करने की प्रेरणा दी थी। तुम्हारा कथन यदि सत्य है नारद, तो तुमने इन्हें श्री गणेश के विषय में क्यों नहीं बताया? पिताश्री, देवर्षि नारद ने जो भी किया, उसमें नारदीय लीला कम, अपितु परम देव श्री महागणेश की इच्छा अधिक थी। अतः इसमें इनका तनिक भी दोष नहीं है। इन्हें क्षमा कर दीजिए पिताश्री। एक दंत श्री गणेश, हम नारद के स्वभाव को भलीभांति जानते हैं। इनके हर कार्य में दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना प्रबल रहती है। इसी कारण हम त्रिदेवों त्रिदेवियों की कृपा और क्षमा प्राप्त रहती है इन्हें सर्वदा। नारायण नारायण। आप धन्य हैं श्री गणेश, आप धन्य हैं। संकट के समय आपने अपने भक्तों की रक्षा करके अपना विश्ववरदाय नाम सार्थक कर दिया। बोलिए एक दंत विश्ववरदाय गजानन श्री गणेश की जय। एक दंत विश्ववरदाय गजानन श्री गणेश की जय। अब आप यहाँ से किस ओर प्रस्थान करेंगे देवर्षि नारद? स्वामी, आपने अपने परम भक्त नारद को कभी अपना अतिथि तो बनाया नहीं। अतिथि बनाने के स्थान पर आप इनसे प्रस्थान के विषय में क्यों पूछ रहे हैं? नारायण नारायण माता, भोलेनाथ ने मुझे उचित समय पर संकेत दिया है। मैं यहाँ से अपने गुरु देवगुरु बृहस्पति के दर्शनों के लिए स्वर्गलोक जाने के लिए सोच ही रहा था। आप सभी के एक साथ दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। ओम नमः शिवाय। गजानन श्री गणेश की जय। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। ओम अग्रपूज्याय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम
अग्रपूज्याय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम अग्रपूज्याय नमः। ओम गणपतये नमः। मेरे मित्र वामदेव, मैं कब से तुमसे मिलने के लिए आतुर था। लगभग हर दिन यही सोचा करता था कि अवसर आने पर तुम्हारे आश्रम जाकर तुमसे भेंट अवश्य करूंगा। देवगुरु बृहस्पति, अब तक तो केवल सुना ही था, किंतु आज देख भी लिया। मैं कुछ समझा नहीं, क्या सुना था और क्या देख लिया? स्वर्ग लोक के निवासी स्वर्ग के सुख और वैभव में ऐसे खो जाते हैं कि उन्हें पृथ्वी लोक के अपने मित्रों का ध्यान ही नहीं रहता। मित्र वामदेव, युग बीत गए, परंतु तुम वैसे के वैसे ही रहे। बचपन में भी अपनी बात को कहने में तनिक भी संकोच नहीं करते थे तुम, किंतु सत्य तो यह है मित्र कि आज तुम्हें इस स्वर्गलोक में देखकर मुझे जो सुख प्राप्त हुआ है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। देवगुरु बृहस्पति, सदैव स्वर्ग पहुंचकर तुम्हें चकित करने के उद्देश्य से मैंने परम देव श्री महागणेश की कठोर आराधना की और परम देव की असीम कृपा से मेरी आराधना सफल हुई और मैं तुम्हारे सम्मुख अपने बचपन की मधुर स्मृतियां लिए स्वर्ग आ पहुंचा। सत्य है मित्र, मैं अपनी भूल के लिए लज्जित हूं। मेरे कारण तुम्हें कठोर परिश्रम करना पड़ा, किंतु परिश्रम का फल सदा मीठा होता है। फिर भी मैं अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करता हूं। नहीं नहीं मित्र, मित्रों के मध्य क्षमा और लज्जा का कोई स्थान नहीं होता। अब तुम स्वर्गलोक में मेरे अतिथि बनकर रहोगे। मैं शीघ्र तुम्हें पृथ्वीलोक नहीं जाने दूंगा। नहीं मित्र, मैं तो तुम्हें पृथ्वीलोक ले जाने के लिए ही यहां आया हूं। पृथ्वीलोक? पर क्यों? इसके दो कारण हैं। प्रथम, स्वर्ग और राजमहलों में रहने वालों को संभवतः अपने राज्य के झोपड़ों और पृथ्वीलोक के मार्ग का ज्ञान नहीं होता। अर्थात? अर्थात का अर्थ सरल है मित्र। ना जाने कब से देख रहा हूं कि जो व्यक्ति राज सुख का भोग करने लगता है वो भूल कर भी झोपड़ों के मार्ग पर नहीं जाता। मित्र वामदेव, मैं अपनी भूल की क्षमा याचना कर चुका हूं। मैं भूल का स्मरण नहीं करवा रहा हूं, जो देखा है वही कह रहा हूं कि झोपड़ों से तो हर मार्ग राजमहलों की ओर जाता है, किंतु राजमहलों से कोई भी मार्ग झोपड़ों की ओर नहीं जाता। और दूसरा कारण भी सुन लो। अवश्य। दूसरा कारण है मेरा भय। भय? पर क्यों? स्वर्ग और राजमहलों के विलासी वातावरण में प्राय पृथ्वीवासी भ्रमित हो जाते हैं और अपना शेष जीवन इसी चकाचौंध में बिताने का निश्चय कर लेते हैं। कहीं हम भी। नारायण नारायण। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। नारद, इन्हें भी प्रणाम करो। ये मेरे बचपन के मित्र और परम देव श्री महागणेश के भक्त वामदेव हैं। तुम्हारे लिए गुरु के ही समान है। वामदेव, मेरे शिष्य को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। ये देवों के ऋषि और त्रिदेवों के भक्त नारद हैं। प्रणाम ऋषि वामदेव। नारायण नारायण। गुरुदेव, परम देव श्री महागणेश की कृपा से गौरी पुत्र गजानन श्री गणेश एक दंत बन गए हैं। आप उनके दर्शनों के लिए कैलाश नहीं पधारे? शिष्य नारद, कैलाश जाने के लिए सौभाग्य की आवश्यकता होती है और
महादेव शिव शंकर का अब तक मुझे कोई भी संकेत प्राप्त नहीं हुआ है। देव ऋषि, भोलेनाथ का संकेत प्राप्त होते ही हम दोनों मित्र एक दंत दयावंत श्री गणेश के दर्शन हेतु कैलाश पर्वत जाएंगे। मित्र बृहस्पति, मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा? अपनी तप साधना से अनेक सिद्धियां और परम देव श्री महागणेश की कृपा प्राप्त करने वाले वामदेव, आपका कथन अनुचित हो ही नहीं सकता। नारायण नारायण, आप जैसे परम सिद्ध पुरुषों एवं ऋषियों को वहां पाकर भोलेनाथ, माता पार्वती एवं श्री गणेश निश्चित ही प्रसन्न होंगे। आप जैसे तपस्वियों के लिए तो कैलाश के द्वार सदैव ही खुले रहते हैं। नारायण नारायण। मित्र वामदेव, नारद के कथन का अर्थ समझ रहे हो? भली भांति समझा मित्र। हमें समस्त आचार विचार त्याग कर इसी समय एक दंत दयावंत गजानन श्री गणेश के दर्शन हेतु कैलाश पर्वत जाना चाहिए। शुभ कार्य में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। प्रणाम देवगुरु, प्रणाम देवर्षि, प्रणाम ऋषिवर। कहे पवन देव, बृहस्पति आश्रम में मैं आपका क्या प्रिय करूं? देवगुरु, देवराज इंद्र ने आपको इंद्र सभा में आमंत्रित किया है। इंद्र सभा में आमंत्रित करने का कोई विशेष कारण? हाँ देवगुरु, आज देवराज इंद्र ने इंद्र सभा में नृत्य और संगीत का विशेष आयोजन किया है। ऋषिवर, आप भी नृत्य और संगीत का आनंद ले। मित्र वामदेव, इंद्र सभा चलने के बारे में क्या विचार है? देवगुरु बृहस्पति, आप इंद्र सभा जाएं और मुझे पृथ्वीलोक लौटने की आज्ञा दें, क्योंकि एक बार आपके साथ कैलाश जाने का निश्चय करके मैं अकेला नहीं जाऊंगा। जाओगे तो तब जब मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं इतने शीघ्र तुम्हें स्वर्गलोक से जाने नहीं दूंगा। अभी तो तुम मेरे साथ इंद्र सभा चलो। वहां पर अप्सराओं का नृत्य और गंधर्वों का संगीत तुम्हारा मन मोह लेगा। देवगुरु, मुझ तपस्वी का संगीत और नृत्य से क्या संबंध? संबंध नहीं है तो हो जाएगा। तुम चलो तो सही। मित्र, कैलाश पर्वत जाने का निश्चय करने के पश्चात संगीत और नृत्य की सभा में जाना क्या उचित होगा? उचित और अनुचित का विचार हम बाद में कर लेंगे। अभी चलो। नारद, आज्ञा करें गुरुदेव। तुम भी हमारे साथ इंद्र सभा चलो। नारायण नारायण, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। मैं कुछ समय इंद्र सभा में ही बिता लेता हूँ। नारायण नारायण। आओ चले।
मूर्ख ऋषि, तूने जानबूझकर मुझे गिराया है। तुझसे मेरा और रंभा का प्रेम देखा नहीं गया। वाचाल गंधर्व, ये क्या कह रहा है तू? सत्य कह रहा हूं मैं। तू स्वयं रंभा के प्रति आकर्षित था। इस आयु में भी तेरी वासना ने तेरा पीछा नहीं छोड़ा। धिक्कार है तुझ पर। मूल बुद्धि गंधर्व, तू हमारा अपमान करके अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर रहा है। नहीं नहीं मित्र, क्रोध ऋषियों की शोभा नहीं होता। इसे क्षमा कर दो। ये मुझे क्या क्षमा करेगा? इसने मुझे भरी इंद्र सभा में लज्जित करवाया है। इसकी ईर्ष्या मेरे और रंभा के प्रेम को देख ना सकी। मित्र बृहस्पति, क्या अपमान करवाने के लिए ही हमें इंद्र सभा में लेकर आए थे? ये वाचाल गंधर्व निरंतर मेरा अपमान कर रहा है और आप हमें क्रोध त्याग देने का परामर्श दे रहे हैं। क्रौंच, क्रौंच, तुमने एक नहीं दो अपराध किए हैं। संगीत साधना के मध्य तो प्रेम एक विकार के समान है, उस पर भी एक सिद्धि संपन्न साधु और मेरे परम मित्र का अपमान किया है तुमने। इनसे क्षमा याचना करो। असंभव। मैं इस कामी वृद्ध से कदापि क्षमा याचना नहीं कर सकता। क्षमा तो इसे मुझसे मांगनी चाहिए। मेरे प्रेम के मध्य में आकर इसने भयानक भूल की है। देवराज, क्या आपने हम गंधर्वों को अपमानित करवाने के लिए स्वर्गलोक में बुलाया था? हमारे मित्र वामदेव से क्षमा मांगो क्रौंच, अन्यथा परिणाम अनर्थकारी होगा। मुझे अनर्थकारी परिणामों का भय ना दिखाएं देवगुरु। यदि इस वृद्ध ने मुझसे क्षमा याचना ना की तो परिणाम आप सबके हित में भयानक होगा। देवगुरु के मित्र हम सबके लिए गुरु के ही समान हैं। क्रौंच ने उनका अपमान करके अनुचित कार्य किया है। पवन देव, आप देवगुरु का अनुचित पक्ष ले रहे हैं। संगीत के इस महान कलाकार और इसकी महान प्रस्तुति के सम्मुख तो स्वयं देवगुरु बृहस्पति को इनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। सूर्यदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? ऋषियों का आदर करना तो हर जीव का निर्धारित कर्तव्य है। नारायण नारायण। क्रौंच, महान तपस्वी वामदेव से क्षमा याचना करके तुम अपने सौभाग्य में वृद्धि ही करोगे। मेरा सौभाग्य इन जैसे व्यक्तियों पर आधारित नहीं है। देवराज इंद्र, आप इस वृद्ध से कहें कि हमसे क्षमा मांगे, अन्यथा हम गंधर्व अपने अपमान का प्रतिशोध आप देवताओं से लेंगे। आप बिना कारण ही तर्क को कुतर्क और वाद को विवाद बना रहे हैं क्रौंच। सावधान देवराज इंद्र, आप भली भांति जानते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी लोक के मध्य गंधर्व लोक स्थित है और हम गंधर्व देवताओं का पृथ्वी लोक पर जाना रोक देंगे और देवताओं के लिए पृथ्वी लोक पर होने वाले यज्ञों को हम नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। सीमा को लांघने का दुस्साहस मत करो क्रौंच, अन्यथा परिणाम तुम्हारा सर्वनाश होगा। सर्वनाश किसका होगा, इसका निर्णय समय करेगा। तुम ऋषियों के स्वभाव से हम गंधर्व भली भांति परिचित हैं। तब साधना में लीन रहते हुए भी तुम अप्सरा और गंधर्वों के संगीत नृत्य को देखकर बाबरे हो जाते हो। दुष्ट, वाचाल गंधर्व क्रौंच, जा, मैं तुझे अपनी तप शक्ति से शाप देता हूं। जा, तू गंधर्व लोक और समस्त दिव्य लोकों से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाकर मूषक बन जा। जा! दुष्ट, वाचाल गंधर्व क्रौंच, जा, मैं तुझे अपनी तप शक्ति से शाप देता हूं। जा, तू गंधर्व लोक और समस्त दिव्य लोकों से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाकर मूषक बन जा। जा! बनकर भी तुम जैसे ऋषि मुनियों को शांति से नहीं रहने दूंगा। मैं तेरे इस शाप का भयानक प्रतिशोध दूंगा ऋषि।
नारायण नारायण। ऋषिवर, देवराज इंद्र की सभा में आपका जो अपमान हुआ है उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। ऋषिवर, अपने क्रोध को त्याग दें। अहंकारी क्रौंच को आपने उचित दंड दिया है। देवराज इंद्र, साधु का स्वभाव तो सज्जन का स्वभाव होता है। सबका कल्याण, दूसरे के दुख से साधु दुखी हो जाता है। किंतु आज न जाने मैं किसकी लीला का निमित्त बन गया। क्रौंच गंधर्व को दंडित करने का मुझे बहुत दुख है देवराज। नारायण नारायण। आप दुखी ना हो ऋषिवर, जो जैसा करेगा वो वैसा ही फल प्राप्त करेगा। आप तो परम ज्ञानी हैं देवऋषि, भली भांति जानते हैं कि एक तपस्वी की कीर्ति दूसरों के कल्याण से ही बढ़ती है। किसी प्राणी मात्र को शापित करके तपस्वी की तपस्या खंडित हो जाती है। कितनी कठोर तपस्या के पश्चात परमदेव श्री महागणेश की कृपा से मुझे सदेह हर दिव्य लोक में जाने की सिद्धि प्राप्त हुई थी। कितना उत्साहित था मैं कि अपने बचपन के मित्र बृहस्पति से भेंट हो गई, किंतु इस शाप के कारण मेरे उत्साह का सर्वनाश हो गया है देवऋषि। नारायण नारायण। ऋषिवर, आपकी तप सिद्धि और आपका उत्साह पूर्वव्रत स्थिर रहेगा यदि आप क्रौंच गंधर्व के उद्धार का उपाय बता दें। मित्र, उद्दंड की उद्दंडता को गुरु ही दंडित करता है, किंतु क्षमा करने का अधिकार भी तो गुरु के पास ही सुरक्षित है। तुम क्रौंच के उद्धार का उपाय बताकर इसके अपराधों को क्षमा भी कर सकते हो। आप सत्य कह रहे हैं मित्र। मित्र बृहस्पति, देवऋषि नारद, क्रौंच गंधर्व का उद्धार परमदेव श्री महागणेश के अवतार एक दंत दयावंत गजानन श्री गणेश ही कर सकते हैं। नारायण नारायण। मुझे क्षमा करें मित्र बृहस्पति, आपके आग्रह और आदेश के पश्चात भी मैं एक क्षण के लिए भी स्वर्ग लोक में नहीं रुकूंगा। नारद, आज जो कुछ भी हुआ उससे मेरा मन दुखी है। दुखी ना हो गुरुदेव, क्योंकि हर दुख का उपचार परमदेव श्री महागणेश की आराधना से संभव है। यह शिक्षा आप ही ने मुझे दी है। इस घटना के पश्चात तो परमदेव श्री मां गणेश का ही आश्रय है। बेटा श्री गणेश, क्या तुम्हें मोदक के अतिरिक्त और कुछ भी प्रिय नहीं? माता, तुम जो भी खिलाओगी वह सब कुछ मुझे प्रिय है, परंतु मोदकों का स्वाद तो कुछ और ही है। किंतु माता, सत्य तो ये है कि आपके हाथों का स्पर्श पाकर वे और भी अधिक स्वादिष्ट हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि और चतुराई के सामने सारे ही निरुत्तर हो जाते हैं। इसमें मेरा कुछ नहीं माता, सब तुम्हारी कृपा का ही परिणाम है। क्योंकि पुत्र तो माता का ही प्रतिरूप होता है। माता के संस्कारों से ही उसकी बुद्धि और विवेक का विकास होता है।
एक बात तो बताओ माता। एक नहीं, अनेक बात पूछो पुत्र। माता, क्या तुम बड़े भैया कुमार कार्तिकेय को भी इसी प्रकार मोदक खिलाती थी? श्री गणेश, तुम्हारे बड़े भैया कुमार कार्तिकेय को मेरे साथ अधिक समय तक रहने का अवसर ही नहीं मिला। ऐसा क्यों माता? कुमार को तो धर्म और ज्ञान में विशेष रुचि है। इसी कारण वो तुम्हारे पिताश्री से आज्ञा लेकर अगस्त्य मुनि के साथ दक्षिण दिशा की ओर चला गया। तो तुम कुमार भैया को बुलाती क्यों नहीं? कुमार का कैलाश लौटना तुम्हारे पिता महादेव शिव की इच्छा के बिना संभव नहीं है। क्या पिताश्री भैया कुमार के कैलाश लौटने के इच्छुक नहीं? नहीं पुत्र, स्वामी तो तुम्हारी ही भांति कुमार से भी अनन्य प्रेम करते हैं, किंतु वो कुमार के धर्म और ज्ञान के मार्ग में बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहते। और कुमार भैया की क्या इच्छा होती होगी? माता पिता की स्नेह छांव में आने की इच्छा किस पुत्र को नहीं होती पुत्र गणेश, किंतु हर पुत्र को आकार प्राप्त करने के पश्चात अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करना पड़ता है। पुत्र का भविष्य उज्जवल हो, यशस्वी हो, उसके कार्यों की सुगंध संपूर्ण वातावरण को सुगंधित कर दे, यही तो हर माता पिता की अभिलाषा होती है। इसी अभिलाषा के कारण माता पिता अपने हृदय के टुकड़े को अपने से दूर कर देते हैं। मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूँ माता, तुम तनिक भी चिंता न करो। मैं शीघ्र ही कुमार भैया को कैलाश लेकर आऊंगा। हाँ माता, परम सत्य। बड़े भैया कार्तिकेय इतने विशाल कैलाश में अकेले हैं, इनके साथ खेलने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। भैया कार्तिकेय के संग खेलने का आकर्षण मुझे शीघ्र अवतार धारण करने के लिए विवश कर देगा। आप निश्चिंत रहें माता, मैं शीघ्र ही अवतार धारण करूंगा। क्या भैया कुमार की स्मृतियों में खो गई माता? नहीं पुत्र, तुम्हारी बातों से कुछ बीती बातों का स्मरण हुआ है। मेरे वचन पर विश्वास रखना माता। मैं शीघ्र ही कुमार भैया को कैलाश लाकर तुम्हारी पीड़ा का अंत करूंगा। मुझे तुम्हारे वचन ही नहीं, कथन पर भी पूर्ण विश्वास है पुत्र गणेश। इंद्र सभा के पश्चात से ही आप उद्विग्न हैं। जो होना था सो हो गया। अब अपनी उद्विग्नता को विराम दें देवराज। देवी सची, इंद्र सभा में जो कुछ भी हुआ वो उचित नहीं हुआ। कहने को तो हम स्वर्ग के सम्राट हैं, किंतु आप इस सत्य से भली भांति परिचित हैं कि स्वर्ग का सिंहासन तीखे कांटों से भरा है। तनिक भी असावधानी हमारे लिए भयंकर सिद्ध हो सकती है। परम देव श्री महागणेश की कृपा पर विश्वास रखें स्वामी। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि उस दिन इंद्र सभा में संगीतकार गंधर्व क्रौंच ने दुष्टतापूर्ण व्यवहार किया था। तुम गंधर्वों को नहीं जानती देवी सची। कहने को तो वे नृत्य और संगीत में व्यस्त रहते हैं, किंतु एक बार किसी से प्रतिशोध हो गया तो जीवन भर उस प्रतिशोध की डोर थामे रहते हैं। आप निश्चिंत रहें स्वामी। गंधर्व क्रौंच की दुर्दशा देखने के बाद गंधर्व तो क्या, गंधर्व राज चित्ररथ भी
स्वर्ग की ओर आंख उठाने का दुस्साहस नहीं करेंगे। किंतु इस सारे घटनाक्रम में दोषी है स्वर्ग अप्सरा रंभा। यदि उसने गंधर्व क्रौंच को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया होता तो ये घटना घटती ही नहीं। आपको रंभा को बुलाकर प्रताड़ित करना होगा। उसने स्वर्ग की मर्यादा को भंग कर दिया है। नहीं देवी सची, समुद्र मंथन से अवतरित अप्सराएं अपनी इच्छा से स्वर्ग पधारी थी। वे अपना जीवन परम स्वतंत्र और स्वच्छंद होकर जीती हैं। उन पर हमारा कोई अंकुश नहीं। तो अब आप इस चिंता का त्याग करें स्वामी। कैसे त्याग करूं देवी सची? गंधर्वों के विषय में मैं तुमसे सहमत नहीं हो सकता। तपस्वी वामदेव से शापित होकर गंधर्व क्रौंच शांत नहीं बैठेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। अरे मूषक, स्वामी, अन्यथा ना हम रहेंगे ना हमारा आश्रम। कहाँ है? स्वामी, कुछ करें स्वामी। स्वामी देखिए, स्वामी, स्वामी। रक्षा करें, रक्षा करें ईश्वर, रक्षा करें, रक्षा करें ईश्वर, रक्षा करें। हम इस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसने हमारे आश्रम की शांति को भंग किया है, इसे हम मार देंगे। नहीं शिष्यों, नहीं। हमारे आश्रम में किसी प्राणी की हत्या नहीं होगी। किसी दुष्ट की दुष्टता के कारण आप सज्जन भी दुष्ट हो जाए, यह सर्वथा अनुचित है। अरे मूषक कहाँ गया? चलो चलो उसे ढूंढते हैं। हाँ, चलो 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 ढूंढते हैं। इस उत्पाती मूषक के उत्पात से मुक्ति के लिए हम अपने आराध्य भगवान शिवशंकर के पास प्रत्यक्ष प्रार्थना के लिए जाएंगे। वे अवश्य इसका कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। आपका कथन
सर्वदा उचित है स्वामी। इस दुष्ट मूषक से हमें महादेव ही मुक्ति प्रदान करवा सकते हैं। तो विलंब न करें देवी वत्सला, आइए शीघ्र कैलाश चलें। चलिए। रक्षा करें ऋषिवर, रक्षा करें, रक्षा करें ऋषिवर, रक्षा करें, रक्षा करें, स्वामी, 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 आइए स्वामी, उठिए, स्वामी, 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 नारायण नारायण। नारायण नारायण। पृथ्वी लोक के इस पवित्र पावन पाराशर आश्रम में ये अनर्थ करने का दुस्साहस किसने किया ऋषिवर? कुछ न पूछे देवर्षि, एक दुष्ट मूषक ने हमारा जीवन दुभर कर दिया है। इतना उपद्रवी और विनाशकारी मूषक न तो हमने कभी देखा था न ही सुना था। हमारी रक्षा करें देवर्षि, हमारी रक्षा करें, रक्षा करें देवर्षि, रक्षा करें। देवर्षि, हमारी समझ में नहीं आता है कि यह मूषक हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार क्यों कर रहा है। किंतु मेरी समझ में सभी कुछ आ रहा है ऋषिवर। नारायण नारायण। ऋषिवर, इस विपत्ति से आपकी रक्षा इस संसार में केवल एक दंत दयावंत गौरी पुत्र श्री गणेश ही कर सकते हैं। श्री गणेश? ना ना ना, मेरी बात पर संदेह ना करें ऋषिवर। आप इस मूषक रूपी विपत्ति से मुक्ति पाने के लिए शीघ्र ही कैलाश जाएं। वहां जाकर आप भगवान शिव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करें कि वे श्री गणेश को इस मूषक उपद्रव से उद्धार के लिए प्रेरित करें। नारायण नारायण। धन्य हुआ देवर्षि, धन्य हुआ आपका परामर्श पाकर। देवी वत्सला, अब विलंब करना उचित नहीं है, हमें कैलाश चलना चाहिए। आओ चलो। ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। ओम पितृदेवाय नमः। पुत्र गणेश, तुम इस प्रकार नंदी की ओर क्यों देख रहे हो? माता, शिवगणों के नायक नंदी महाराज के आंखों में अब तक हमारे प्रति भय समाया हुआ है। भय? हाँ माता, हमने कितनी बार इनके भय को समाप्त कर इनसे मित्रता करने के इच्छुक हैं, किंतु यह हमें देखते ही किसी न किसी काम का आश्रय लेकर चले जाते हैं। क्या पुत्र गणेश सत्य कह रहे हैं नंदीश्वर? श्री गणेश का कथन सत्य का प्रमाण है माता। किंतु तुम पुत्र गणेश से भयभीत क्यों हो? श्री गणेश के हाथों खाई मार को हम कैसे भूल सकते हैं माता? नंदी महाराज, तुम्हें पीटने वाला गणेश अब गजानन और एक दंत बन गया है। यदि हम कैलाश पर रहकर तुमसे मित्रता नहीं करेंगे तो हमारे माता पिता हमें दोषी ठहराएंगे। कितनी बार हमने माता के दिए हुए स्वादिष्ट मोदक तुम्हें भेंट करके मित्रता का प्रस्ताव किया, किंतु तुम्हारे भय का अंत ही नहीं होता। नंदीश्वर, अब बीती हुई बातों को भुलाकर पुत्र गणेश के साथ मित्रता कर लो। यदि तुम सब इनके मित्र न बने तो इतने बड़े कैलाश पे इनका मन कैसे लगेगा? यही तो हम भी कह रहे हैं। सच्चे हृदय से हमारी मित्रता को स्वीकार करो नंदी महाराज। एक दंत दयावंत अग्र पूजा के अधिकारी श्री गणेश की जय। एक दंत दयावंत अग्र पूजा के अधिकारी श्री गणेश की ओम नमः शिवाय। ओम
महर्षि गुरुदेव की, गुरुदेव महर्षि अगस्त्य की। दक्षिण दिशा के निवासियों, ये अटल सत्य है कि कुमार कार्तिकेय ने कैलाश से यहाँ आकर दक्षिण प्रदेश की धार्मिक प्रजा को शिव धर्म में दीक्षित कर दिया है। इतनी छोटी सी आयु में ब्रह्मज्ञानी कुमार कार्तिकेय ने भगवान शिव की कृपा से धर्म और सदाचार का अद्भुत प्रचार किया है। जन जन को शिव भक्ति के लिए प्रेरित किया। तुम सबको मेरी जय जयकार के साथ इनकी भी जय जयकार करनी चाहिए। सुब्रमण्यम षण्मुखम स्वामी कुमार कार्तिकेय की, सुब्रमण्यम षण्मुखम स्वामी कुमार कार्तिकेय की। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। सुब्रमण्यम षण्मुखम स्वामी कुमार कार्तिकेय की, सुब्रमण्यम षण्मुखम स्वामी कुमार कार्तिकेय की, सुब्रमण्यम षण्मुखम स्वामी कुमार कार्तिकेय की। धन्य है आप श्री महागणेश कि आज अनायास ही आपने मुझे कुमार कार्तिकेय के साथ साथ महर्षि अगस्त्य के दर्शनों का भी सौभाग्य प्रदान किया। हे श्री महागणेश, आप धन्य हैं। अब इन्हें समीप से देखे बिना इस नारद के चित्त को शांति नहीं मिलेगी। नारायण नारायण, सुब्रमण्यम नारायण नारायण, सुब्रमण्यम षण्मुखम स्वामी कुमार कार्तिकेय की, सुब्रमण्यम षण्मुखम स्वामी कुमार कार्तिकेय की, सुब्रमण्यम षण्मुखम स्वामी कुमार कार्तिकेय की। गुरुदेव, शिव भक्तों, सत्य तो ये है कि मैं इस प्रशंसा और जय जयकार की योग्य नहीं हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है उसमें मेरा पुरुषार्थ कम और पिताश्री भगवान शिव और गुरुवर महर्षि अगस्त्य की प्रेरणा और आशीर्वाद अधिक है। कुमार, जिस किसी को सफलता के चरमोत्कर्ष पर पहुंचना हो, उसे तुम्हारे स्वभाव और व्यवहार से प्रेरणा अवश्य प्राप्त करनी होगी। तुम जैसा निरहंकारी शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। आपका संरक्षण पाकर तो मैं धन्य हुआ हूँ गुरुवर। माटी के पुतले को आपने अपने धर्म ज्ञान, सत्कर्म और सदाचार से दीक्षित कर दिया है। कुमार, तुम्हारे ही समान मेरा हर शिष्य मेरी नाभि में स्थिर अमृत कुंभ के समान है। शिष्य को गुरु से और गुरु को शिष्य से अमृतमयी प्रेरणा प्राप्त होती है। नारायण नारायण। मेरे कथन पर आश्चर्यचकित न हो शिष्यों। ये उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार नदी बिना जल के, वृक्ष बिना फल के और वाहन बिना गति के हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार बिना शिष्यों के गुरु कैसे हो सकता है। शिष्यों को गुरु से और गुरु को शिष्यों से अमृतमयी प्रेरणा प्राप्त होती है। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। देवर्षि नारद, मैं अपने श्री शैल आश्रम में आपकी चरण रज पाकर धन्य हो गया। नारायण नारायण। धन्य तो मैं हुआ हूँ ऋषिवर, आपके और इन शिव भक्तों के दर्शन करके। अपनी जिज्ञासा में ये नारद 14 भुवनों में भक्त और भगवान की खोज में ही तो भटकता रहता है। आपके वाक्य चातुर्य से मैं भली भांति परिचित हूँ देवर्षि। नारायण नारायण। कुमार कार्तिकेय, आप दक्षिण आकर ऋषि अगस्त के साथ में शिव भक्ति के प्रचार प्रसार में इतना अधिक हो गए कि आपको कैलाश, अपने माता पिता और अपने भ्राता का ध्यान ही नहीं रहा। भ्राता? कौन भ्राता देवर्षि? नारायण नारायण। कुमार, मैं आपको आपके भ्राता का ज्ञान कराने ही श्री शैल आश्रम में आया हूँ। देवर्षि, गूढ़ आध्यात्म में पहेलियों की भाषा ही अत्यधिक प्रचलित है, किंतु तनिक बालक कार्तिकेय को देखिए। अपने भ्राता का उल्लेख सुनकर कितने उद्विग्न हो गए हैं। नारायण नारायण। आश्चर्य है कुमार, घोर आश्चर्य। क्या पिता शिव, माता पार्वती या परमदेव श्री महागणेश ने आपको आपके भ्राता के प्रकट होने का कोई संकेत नहीं दिया?
नहीं देवर्षि, मुझे ऐसा कोई भी संकेत प्राप्त नहीं हुआ। नारायण नारायण। कुमार कार्तिकेय, परमदेव श्री महागणेश ने शक्ति स्वरूपा माता पार्वती को दिए गए वचन को पूर्ण करते हुए कैलाश पर श्री गजानन गणेश के रूप में अवतार धारण किया है। धन्य है आप देवर्षि, धन्य है। आपने मेरे भ्राता के प्रकट होने का संकेत देकर मुझे धन्य कर दिया। गुरुवर, मुझे शीघ्र ही कैलाश जाने की आज्ञा दे। मैं अपने अनुज श्री गणेश से मिलने और उन्हें देखने को व्याकुल हो रहा हूँ। आप मुझे आज्ञा दे गुरुवर, आज्ञा दे। नारायण नारायण। कुमार कार्तिकेय, आपका इस प्रकार कैलाश जाना उचित नहीं होगा। आप अपने आराध्य पिता शिव तथा माता पार्वती के संकेत की प्रतीक्षा करें। अपने अनुज से मिलने की आपकी भावना और उत्सुकता को मैं भलीभांति समझता हूँ, किंतु इस समय आपका प्रतीक्षा करना ही उचित है। समय आने पर भगवान शिव और माता पार्वती आपको कैलाश आमंत्रित करेंगे। उस समय की प्रतीक्षा तक कुमार आपको धैर्य धारण करना होगा। नारायण नारायण। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। करने के लिए उसने हमारे पीछे ये दुष्ट उत्पाती मूषक को छोड़ दिया है। देवाधिदेव, हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। सत्य कहें, यह हमारे किन दुष्कर्मों का परिणाम है? धैर्य धारण करें ऋषिवर। नियंता की लेखनी ने आपको और आपके आश्रम को निमित्त बनाकर एक महान लीला रची है, जिसका परिणाम शुभ शुभ ही होगा। उस लीला के परिणाम के फलस्वरूप आपकी और आपके आश्रम की कीर्ति दिग दिगंत तक फैल जाएगी। देवाधिदेव, वर्तमान के संकट को देखकर विचलित ना हो देवी वत्सला। जब आप हमारी शरण में आए हैं, तो इस मूषक रूपी विपत्ति से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। हे एक दंत दयावंत गजानन श्री गणेश, देवर्षि नारद ने कहा है कि उस उत्पाती मूषक के उत्पात से केवल आप ही हमें मुक्ति का उपाय बता सकते हैं। हमारी रक्षा करे श्री गणेश, हम पर कृपा करे श्री गणेश। हमारी रक्षा करे श्री गणेश, हम पर कृपा करे श्री गणेश। स्वामी, क्या आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि देवर्षि नारद को इस घटना का भली भांति ज्ञान है और उन्होंने ऋषि पराशर तथा देवी वत्सला को कैलाश आने के लिए प्रेरित किया? देवी पार्वती, चतुर नारद को इस घटना के पीछे छुपे रहस्य का पूर्ण ज्ञान है और उन्हें यह भी ज्ञात है कि श्री गणेश ही ऋषि पराशर को इस उत्पाती मूषक से मुक्ति दिला सकते हैं। पिताश्री, आपकी दिव्य उदाहरण शक्ति के सामने मैं एक तुच्छ बालक हूँ, किंतु किसी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। ऋषि पराशर और देवी वत्सला की करुण पुकार सुनकर मेरा हृदय भर आया है। पिताश्री, आप ही इन्हें इस दुष्ट मूषक से शीघ्र मुक्ति दिलाएं। श्री गणेश, नियंता जब किसी लीला को रचता है तो उसके पात्रों को पूर्व ही निर्धारित कर देता है। अर्थात पिताश्री? पुत्र श्री गणेश, जो कार्य तुम्हारे लिए पूर्व निर्धारित है, उस कार्य को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं? जाओ पुत्र, और उस उत्पाती मूषक से ऋषि पराशर को मुक्ति प्रदान करो। स्वामी, अभी हमारा पुत्र गणेश निरा बालक है। उस उत्पाती अत्याचारी मूषक को दंड देने के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए। देवी पार्वती, ये कार्य श्री गणेश के लिए पूर्व निर्धारित है। श्री गणेश ही इस कार्य को पूर्ण करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री गणेश अपनी चतुराई और शक्ति से इस कार्य को पूर्ण करेंगे। देवी पार्वती, क्या तुम्हें श्री गणेश की चतुराई और शक्ति पर विश्वास नहीं है? पिताश्री, मेरी बुद्धि और शक्ति तो मेरी माताश्री और आपकी कृपा का ही परिणाम है, क्योंकि पुत्र में माता और पिता का संस्कार होना जन्मगत विशेषता है। जाओ पुत्र गणेश, हम दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। स्वामी, कौन है ये मूषक और उसका ऋषि पराशर तथा देवी वत्सला से क्या बैर है? देवी पार्वती,
संसार में घटने वाली हर घटना का ज्ञान आपको भली भांति रहता है, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? क्षमा करें स्वामी, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। देवी पार्वती, ऋषि पराशर के आश्रम में उत्पात मचाने वाला ये मूषक स्वर्ग लोक से शापित महान संगीतकार गंधर्व क्रोंच है। संगीतकार गंधर्व क्रोंच? हाँ देवी पार्वती, ये हमारे सुपुत्र श्री गणेश का विशेष सेवक बनने के लिए इतना भयंकर उत्पात मचा रहा है। किंतु स्वामी। देवी पार्वती, अब आप अपनी जिज्ञासा को विराम दें। श्री गणेश के पराशर आश्रम से लौटते ही आपकी हर जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा। नहीं करना चाहिए। गुरुदेव और माता वत्सला की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर इस मूषक को यही समाप्त कर देना चाहिए। तुम सत्य कह रहे हो मित्र। ये मूषक हमारे भावी जीवन के लिए लज्जा का विषय बन जाएगा। हर कोई हमें ताना देगा। हम एक मूषक को नहीं मार सके। अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए, यथाशीघ्र इस दुष्ट को मार देना चाहिए। उत्तेजित होकर हमें निर्णय लेने से पहले इतना तो सोचना चाहिए कि गुरुदेव को इस बात का पता चलेगा कि हमने जीव की हत्या की है, तो हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। गुरुदेव को पता तो तब चलेगा जब हम उन्हें बताएंगे। हम तो इसे मारकर घने वन में फेंक देंगे। क्या तुम गुरुदेव को असत्य कहोगे? ऋषिवर, हमने उस मूषक की एक झलक देख ली। अब वह हमसे अधिक समय तक दूर नहीं रह सकता। गजानन श्री गणेश की, गजानन श्री गणेश की, गजानन श्री गणेश की।